जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अगर आपको एसएससी जीडी टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको कौन कौन सा सामान ले जाना है, अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए बच्चों के कि सर एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाए कि हमें कौन कौन सा सामान लेके जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपको जरूरत का जो सामान है, मेन सामान जो आपको क्या क्या ले जाना है कि जाते आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं तो पैसे में सब कुछ मिलता है, हर जगह पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास में कितना सामान इजीली होना चाहिए, कब जाएं जाते आप रहने लगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं तो देखो, सबसे ऐसे तो सामान बहुत कुछ चाहिए, और वो जो सामान होता है वहां पे कैंटीन अवेलेबल होती है, आपको मिल जाता है सामान, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन आप गेट के अंदर घुस गए उसके अंदर आप कैंप के और उस फोर्स के सदस्य हो गए, चाहे आपका किसी भी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है तो उस फोर्स की कैंटीन में जाएंगे, लगभग सामान आपको मिल जाएगा। नहीं, जहां भी फोर्स का कैंप होता है वहां पे सभी सामान अवेलेबल होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप कैंप में एंट्री कर गए तो आपको फोर्स का जो डिसिप्लिन होता है उसके अनुसार आपको ढलना पड़ता है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सामान खरीद के लाएं, वो सामान खरीद के लाएं। आपको जो आपका रेस्ट टाइम जितना मिलेगा उसी के अंदर आपको भागा दौड़ करनी पड़ेगी। तो इससे बेस्ट ये कुछ सामान आप अपने पास ले जाएं कि आपको छोटे छोटे सामान के लिए नहीं भागना पड़े। तो उसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले एक जो आपका सेविंग किट जो होता है, क्योंकि जब अभी आप तो देखें फैशन बड़ा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं आजकल, बड़ा फैशन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह रखते हैं, लेकिन आप फोर्स के किसी गेट के अंदर घुस गए तो हो सकता है अपनी दाढ़ी पहले काट के जाना, नहीं वहां पे जाके बहुत बेइज्जती करेंगे। तो इससे पहले अपने सेविंग किट क्यों डेली उठते आपको सेविंग करनी है, और एक भी दिन मिस नहीं करना है कि मंगलवार है, आज अमावस हो गई है, मैं आज सेविंग नहीं करूंगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है। आपको अपनी सेविंग का, जैसे आप कोई भी ब्लेड यूज करते हैं, रेजर यूज करते हैं, या आप जैसे सेविंग क्रीम यूज करते हैं, कोई भी चीजें आप सेविंग के संबंधित अपनी यूज करते हैं, वो चीज एक छोटी कैंची होगी मूछ वगैरह बनाने के लिए, जब जिसको मूछ आ रखी है, बड़ी नहीं रखना पसंद करता है, और सेविंग के लिए मैंने आपको बताया दिया, सेविंग का सामान आपको 100% लेके जाना है। क्योंकि अब जब जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो आप जो रेजर यूज करते हैं कैंटीन में, मान को चलो वो रेजर अवेलेबल नहीं है, जो सेविंग क्रीम आप यूज करते हैं वो नहीं है, और जो बच्चों को सेविंग करनी नहीं आती, हल्के हल्के बाल है जो बाहर करवाते हैं, तो अपनी सीख लेना भाई साहब, सेविंग जरूरी पड़ेगी। और ये सेविंग के चक्कर में जब हम भर्ती हुए थे तो इसके ऊपर हम लोगों ने पनिशमेंट खाया था, क्योंकि एक बार जैसे मंगलवार था तो हम लोग जैसे गए थे ज्वाइन किए, उसके 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद की बात है, सब शायद हम लोग फ्राइडे को ऐसे सैटरडे को ज्वाइन किए थे, और ये मंगलवार को हमने सेविंग नहीं बनाई थी। तो मंगलवार दिन लगभग 40% बच्चे ऐसे थे सेविंग नहीं बनाई, तो हम लोगों को कितनी पनिशमेंट मिली थी वो आज भी याद है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेविंग आपको, सेविंग किट सबसे मेन सामान होगा आपका सेविंग किट का, ये लेके जाना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं आपका ओढ़ने का, बिछाने का, आपकी दरी चद्दर ओढ़ने की और बेडशीट ये सब लेके जानी। हालांकि आपको किट इशू होगा, लेकिन ये नहीं कि जिस दिन आप गए मान के चलो उसी दिन किट इशू थोड़ी हो जाएगा। किसी फोर्स में हो सकता है बड़ा फास्ट काम हो आपका हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि इसमें 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, और हम लोगों को तो 8-10 दिन लग गया था सेविंग किट इशू होने में, तो उसमें आपको कितने प्रोसेस लग जाए कोई पता नहीं। तो आपको जिस दिन आप पहुंचे उस दिन कम से कम आप अपना जो दरी चद्दर अपनी ले बिछा के अपने सो गए, 4 पाई आपको मिल गई, या 4 पाई नहीं भी मिली 1% तो आपने नीचे बिछाई चद्दर और अपने ओढ़ के सो गए। तो ये चीज लेना। साथ ही सर्दी का जो कपड़ा सामान होगा, कंबल वगैरह, क्योंकि आपको जाता है जैसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया तो हो सकता है किसी ग्रुप सेंटर में आपको 5-7 दिन के लिए छुट्टी छोड़ दिए, ट्रेनिंग से पहले कहीं के छोड़ देते हैं, कहीं नहीं भी छोड़ा तो फिर आपको सर्दी के लिए कोई बढ़िया, जैसे आजकल ब्लैंकेट वगैरह आती है, हल्की होती है लेकिन गर्म ज्यादा होती है, तो जैसे आपकी ट्रेनिंग सेंटर किसी ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है तो आप पहले से रख दिया। फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने में ज्यादा लेट हो गया तो आप अगर ग्रुप सेंटर में है तो जो सीआरपीएफ के ऐसे 2 कंबल आपको मिलेंगे, लेकिन उस 2 कंबल में सर्दी नहीं रुकेगी ज्यादा। जब सर्दी होती है तो आपको एक बिछाना भी पड़ेगा, एक कंबल लोड होगी, उससे सर्दी नहीं रुकेगी। तो अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि नहीं भाई मेरा ग्रुप सेंटर नजदीक है और जब मेरे को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा तो अगर मैं नहीं भी जा सकता हूं तो मेरे घर से कोई भी मेंबर आके मेरे को दे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहें कि मैं खरीद लूंगा, सर्दी जब बढ़ेगी वहां पे तो आप खरीद भी सकते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसके अलावा सबसे मैंने एक चीज वो क्या है, पैसे आपको रखने पड़ेंगे, कम से कम भी आप 7 से 8 हजार रुपए तक आपको कैश लेके जाना है। बाकी आपको मतलब 5-7 हजार रुपए आपके अकाउंट में भी होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर जो आपकी मैच चलती है, आपका जो राशन मिलता है उसमें आपको 5,000 रुपए जमा करना पड़ता है। हालांकि वो पैसा आपका ही रहता है, उस 5,000 रुपए से पूरे महीने का जैसे हर जवानों से लेके फिर राशन की खरीदारी की जाती है। फिर जब आपका महीना जब कंप्लीट होता है तो आपको पूरे महीने की जो कटिंग होती है वो आपसे ले ली जाएगी। 5,000 रुपए आपका सेविंग होता है, जब आप ट्रांसफर जाएंगे या ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो 5,000 रुपए आपको निकाल के दे देंगे, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर देंगे। ट्रेनिंग सेंटर से फिर आप वापस किसी बटालियन में जाएंगे तो फिर वो ट्रेनिंग सेंटर से आपको वापस कर देंगे, आप बटालियन में जमा कर देंगे। तो 5,000 रुपए तो आपका ही मान के चलो कोई सिक्योरिटी आपका डिपोजिट होगा ही होगा, वो आपको रखना है।
बाकी ये 2-3 हज़ार रुपये आपको छोटा मोटा सामान के लिए बाद, और बाकी आप अपने अकाउंट वगैरह में रख सकते हैं। 1 महीने के बाद तो फिर आपको कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप तो देने वाले बन जाएंगे घर वालों को, फिर वो टेंशन नहीं आपके अकाउंट में आने लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई सामान वामान खरीदना पड़ेगा तो आपको पैसे होने चाहिए। अब ये पॉइंट हो गए आपका पैसे का, जो सबसे मेन पार्ट जो मैंने बताया कि नगद पैसा भी आपके पास होना चाहिए, कुछ आप अपने अकाउंट में। ऐसे आपके अकाउंट में है तो ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो लगभग हर जगह एटीएम मिल जाता, नहीं गेट वगैरह पे एटीएम मिल जाएगा, तो छोड़ भी देते हैं पैसे निकालने के लिए। इसके अलावा खाना खाने के लिए आपको एक टिफिन, जैसे तीन ढक्कन का जो टिफिन होता है, एक छोटा चम्मच अपना खाना खाने के लिए। हालांकि जब आपको किट इशू होगा उसके अंदर आपको प्लेट, एक मग्गा, ये सभी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपना एक छोटा गिलास चाय वगैरह पीने के लिए एक टिफिन 3 ढक्कन का, वो आपकी पूरी सर्विस में काम आएगा। जैसे आप गए, आपको किट इशू नहीं हुआ, फिर खाना खाने के लिए आपको दिक्कत पड़ेगी, तो आप जैसे अपना टिफिन है तो आप लेके गए मैस में खाना खा लिया। वैसे आजकल हर जगह पे मैस के अंदर थाली सिस्टम रहती है, बर्तन धोने वाला भी रहता है, आप वैसे थाली लेके खा सकते हैं। लेकिन जैसे किसी ग्रुप सेंटर्स के अंदर ज्यादा बच्चे हो गए, मतलब एक साथ ज्यादा बच्चे आए, एसएससीजीडी के भी आ रहे हैं, एसएससीपीओ की भी ज्वाइनिंग हो गई, और मतलब हो सकता है कि ट्रेडमैन की भर्ती की प्रोसेस ट्रेडमैन वाला भी होकर वहां प्लेट कम है, तो फिर क्या होगा कि आपको वेटिंग करना पड़ेगा। जैसे जो लोग खाएंगे खाना, उसके बाद प्लेट धो के रखेंगे, फिर आप प्लेट उठा के फिर खाना खाने जाए। जैसे आपका टिफिन है, अगर ऐसी भीड़ है तो अपना टिफिन में लिया, खा लिया, और वो टिफिन जब आपके पास रहेगा 3 ढक्कन का, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, आप किसी भी जगह पे आपकी ड्यूटी है, आपको पैक लंच लेना, अपना 3 खाने का टिफिन रखा चलेगी, वो अपने बॉक्स में परमानेंट रख देना, वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। वो आइटम ऐसा है, वो आपको कोई वेस्टेज नहीं जाएगा, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो आप एक 3 खाने का टिफिन भी आप अपने साथ ले सकते हैं। चम्मच आप खाना खाने के लिए, अगर आपको चम्मच से खाने की आदत है, और खास करके जो साउथ के लोग होते हैं, बंगाल वगैरह के लोग होते हैं हमारे साथ भी, वो चम्मच को कम पसंद करते हैं, हाथ से खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप वो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर ये वाला अपना सफेद आपका एक शूज ले लेना, एक जोड़ी सफेद शूज। हालांकि कैंटीन में मिल जाएगा, लेकिन एक आप अगर लेके जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वही कैंटीन में आपके नाप का नहीं मिले। साइज भी तो सबसे मेन, इतने बच्चे जब जाएंगे साइज मैटर करती है। ज्यादा महंगा नहीं तो आप सस्ता ले ले, हो सकता है जिस सबको एक कलर का बाद में मिले ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन एक मतलब जोड़ी आप व्हाइट शूज लेके जाएं अपने साथ में। सॉक्स अपनी 2-3 जोड़ी सॉक्स ले लें, सीवी ले लेना। आप फौज की जो कपड़े वपड़े के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, कि फौज की हम ड्रेस पहन लें, फौज की कैप ले लें, फौज का बेल्ट ले लें, इन सभी के चक्कर में भी नहीं पड़ना। जो आपको सिविल है, सिविल आप लोअर टी शर्ट, जैसे सिविल ड्रेस के लिए जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद में फिर आपको लोअर टी शर्ट में आपको वर्किंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसमें आप जींस में थोड़ी करेंगे, छोटा मोटा कोई काम करना पड़ेगा, तो आप एक लोअर टी शर्ट रख लें। फिर उसके बाद जब आपको किट इशू हो जाएगा तो किट के दौरान जो आपको ड्रेसेस, खाकी पैंट, जो भी टी शर्ट वगैरह, बनियान वगैरह मिल जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी हर सामान अवेलेबल हो जाता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब मेन चीज यही है कि आप कुछ सामान ऐसा लेके जाएं कि जाते आप अपना घर बस जाए, ये नहीं कि जाते ही मांगना शुरू कर दे, भाई ये लाना साहब, वो लाना सर, ये लाना है। अपना इतना सामान लेके जाएं कि एक बार अपना घर बस गया, 5-7 दिन बाद फिर, क्योंकि आप एक नई जगह जाएंगे, वहां पे सेट होना, कौन सी कैंटीन कहाँ पे है, कैंटीन में क्या रूल है, किस प्रकार से सामान मिलेगा, उसमें टाइम में सेट होने में 5-7 दिन जब आप वहां रह लोगे तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, वहां की कोई दिक्कत नहीं आती है। एक नहाने का साबुन होगा, कपड़े धोने का साबुन होगा, सर्फ हो गया कपड़े धोने के लिए, ये छोटा मोटा आइटम आप ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। ज्यादा नहीं कि आप भी 20-20, 30-30 ले जाओ, एक ले लो, फिर उसके बाद आप कैंटीन में ले लोगे। बाद में बताया दिया क्या भाई, जैसे जिस दिन आप पहुंचे, गर्मी है, जाते नहाना आपको, तो कैंटीन थोड़ी जाओ, कैंटीन तो बंद पड़ी है, नहाओ किससे? अपना साबुन है, अपना टॉवल लेके जाओ, अंडरवियर बनियान लेके जाओ, ये सभी सामान आपको लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसकी लिस्ट बना लेनी, सामान तो आपको चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई मिस कर दूं, तो आप थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मैंने जो बताया। इसके अलावा भी ये सामान आपके हो गए। इसके अलावा एक फॉर्मल ड्रेस आप ले सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल फंक्शन वगैरह होता है, मंदिर वगैरह में प्रोग्राम होता है, तो फौज के अंदर फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं, तो फॉर्मल ड्रेस आप एक अपने लिए ले सकते हैं। इसका भी जरूरत पड़े तो पहन सकते हैं, वैसे ज्यादातर आपकी वर्दी चलेगी, बाद में फौज में जाने के बाद सिविल ड्रेस है। आप मुझे देखते हो टी शर्ट में 2 या 3 टी शर्ट रखता हूँ, उसी में सारी वीडियो बना लेता हूँ। ज़्यादा सिविल ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिलता है, और ये तो मैं थोड़ा ऑफिस ड्यूटी करता हूँ, इसलिए थोड़ा फिर मौका मिल जाता है। जीडी ड्यूटी करता है तो सिविल ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिलता संडे को छोड़ के। तो फिर भी आप अपने स्टार्टिंग के लिए 2 लोवर ले लिया, 2 टी शर्ट ले लिया, और व्हाइट कलर का आपको टी शर्ट ले लेना, ज्यादा नहीं तो 1 या 2 ले लो। एक ही ले लो, जैसे कॉलर वाली होनी चाहिए, राउंड नेक वगैरह नहीं, कॉलर वाली होनी चाहिए, हाफ बाजू की। एक टी शर्ट ले सकते हैं व्हाइट कलर के शूज ले सकते हैं, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाल्टी, मग्गा वगैरह ये क्या होता है, कैंप में मिल जाएगा आपको, और वैसे नहीं भी मिलता है ना अगर कैंप के अंदर, तो आप घर से लेके जाना ठीक नहीं। 100 रुपये 150 रुपये की बाल्टी आती है। जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है, मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग गुड़गांव के अंदर, जीसी के अंदर है, तो गुड़गांव कैंप से में जब पहुंचने लगो तो उसके आसपास से कोई खरीद लो, तो कैंप में घुसोगे अपनी बाल्टी लेके घुस जाओ।
तो घर से लेके जाना ठीक नहीं है। ज्वाइनिंग पे जाओगे बाल्टी मग्गा हाथ में लेके थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वहीं खरीद लेना। 100-200 रुपये मिल जाती है, और नहीं भी मिलेगी तो आप 1-2 दिन के लिए किसी की मांग के एडजस्ट कर सकते हो। चीज तो ऐसी आपको कौन से पूरे दिन नहाना है, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको बाल्टी अपनी मग्गा। ट्रेनिंग में तो पक्का आप लेके जाके जाना, ट्रेनिंग में तो आप एक दिन भी मिस नहीं करना है। ग्रुप सेंटर में आप 1-2 दिन मिस कर सकते हो बिना बाल्टी बिना मग्गे के, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में तो अगर हो सके 2 मिनट 2 नहीं देख तो आपको 100% जिस दिन ट्रेनिंग में जाओगे उस दिन पहले ले लेना ये चीजें। और जब ट्रेनिंग में जाओगे तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना कि सर क्या क्या सामान चाहिए, आपको मैं बताऊंगा ट्रेनिंग में जाने से पहले आपको क्या क्या सामान ले जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ताला, जो एक छोटा ताला अपना बॉक्स बक्सा वगैरह आपको मिलेगा, किट मिला बक्से के अंदर ताला लगाने के लिए, और एक आपको अलमीरा मिलेगी, अलमीरा के अंदर लगाने के लिए 2 ताला कम से कम आप अपने पास छोटा साइज का 2 लोग ले लेना, ताकि आपका कोई पैसा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चीजें आती हैं। कोई भी चीज सिक्योरिटी जरूरी है। हर प्रकार के आदमी होते हैं, आप समझते हैं। फौज के कैंप के अंदर सिविल भी जॉब वगैरह करते हैं, ठेकेदारी के थ्रू काम वाम करते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चलता रहता है। हर प्रकार की अपनी सेफ्टी जरूरी है, तो उसे ले लेना। छोटा मोटा अगर आप लेना चाहें तो मेडिसिन वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह, सरदर्द वगैरह, अगर आपको छोटा मोटा ज्यादा नहीं लेना है, 2-3 ही लेना है। ज्यादा देखोगे जब आपका जब कैंप में घुसोगे पूरा सामान ले आउट होगा, उसमें ज्यादा दवाई दिखेगी तो बोलेगा कोई बीमारी होगी इसको। नहीं भी लोगे तो चलेगा, ये चीजें बाद में भी ले लेना। लेकिन अगर लेना चाहे तो आप 1-2 गोल टैबलेट पैरासीटामोल वगैरह, सरदर्द वगैरह के आप ले सकते हैं। देखने से पता चलेगा अभी तो पैरासीटामोल है। ऐसी कोई चीजें जैसे आपको कभी सरदर्द की दिक्कत होती है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। बाकी लगभग सामान मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई सामान ऐसा छूट गया हो, मच्छरदानी की अगर बात करें तो मॉस्किटो, क्योंकि अगर आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं तो जिस दिन जाएंगे अगर आपको किट सुनी हुआ, किट में आपको मच्छरदानी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक मच्छरदानी अगर लेके जाएं, आपके घर पे है या खरीद सकते हैं, तो ज्यादा महंगी नहीं आएगी, तो आप एक मच्छरदानी ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको किट नहीं मिला मान लो 2 दिन 3 दिन तो दिक्कत हो जाएगी। एक दिन सोना में मच्छर बहुत होते हैं, तो आप ले जा सकते हैं। अगर आप बिना मच्छरदानी के अगर हो सकते 1-2 दिन निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा विचार है दोस्तों, लगभग सामान मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई सामान छूट गया हो तो अगर मुझे दिमाग में आएगा तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। लेकिन ये मैंने सामान जो मैंने बताया, सामान आपके पास में होना चाहिए ज्वाइनिंग जाते समय। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय